हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रोफेसर के एम वेल एजुकेशन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एचसीएफ कैसे पता करते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच नंबर एग्जैक्टली। मतलब एग्जांपल के लिए आपके पास ये तीन नंबर दिए हुए हैं, आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या निकलेगा? तीनों को एक ऐसा नंबर जो तीनों में से किसी भी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 48 को भी, 252 को भी और 1980 को भी। तीन नंबरों का भी एचसीएफ निकाला जा सकता है, दो का भी, चार का भी, पांच का भी, सो ऑन। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं एचसीएफ निकालने के, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। पहले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल ली है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के लिए। फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स 48, 252, 1980। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले आपने करना क्या है, लाइक 48 है तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए। प्राइम फैक्टर्स बनाने आते हैं प्राइम नंबर्स में 2, 3, 5, 7। बहुत बार किया हमने बचपन में। 24, 12, 6, 2, 3, 3, 1। पहले 2 फिर 3 फिर 5। ये प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड ना हो। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या आगे लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। बाद में साथ में इसको पावर में लिख लीजिए। ये 2 रेज़ टू द पावर 4 है इंटू 3। इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। ऐसे प्राइम फैक्टर्स बनाइए आप 252 के। तो 252 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2, 1, 2, 6, 2, 6, 3। डिवाइड करते जाना है। अब 3 से डिवाइड होगा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 7 से होगा। सो क्या बन गए प्राइम फैक्टर्स 252 के? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। सो 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 7। सिमिलरली 1980 के। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक लिटिल बिट लेंथी मेथड है, डिवीजन मेथड उससे इजी है, बहुत इजीली काम करता है, तो हमने उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है। बट फिर भी ये आना चाहिए। 2 9 18, 2 9 18 0, 2 4 5, 2 9 18, 2 5 10। अब 3 पे जाएगा, 3 1 3, 19 6 5 3। ये होप्सो आपको आता ही है, वरना इसको भी मैं सिखा दूंगा किसी और लेक्चर में। तो 1980 के प्राइम फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो प्राइम फैक्टर्स ही करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 इंटू 11। अब एचसीएफ कैसे पता करना है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक है। एचसीएफ पता करने से पहले आप हर एक नंबर को हर एक नंबर में लिख दीजिए। क्या कह रहा हूँ देखिए, पहले ये समझिए, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 क्या होता है? 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो, 7 की पावर 0 कर दो, 1 आएगा। 11 की पावर 0 कर दो, 1 आएगा, सो ऑन। ठीक है, क्यों सिखा रहा हूं? देखिए यहाँ पे 2 3 है, इसमें 2 3 7 है, इसमें 2 3 5 11 है। मतलब हर एक नंबर में चाहिए। 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 की पावर 1 है। मैं यहाँ पे 5 लाना चाहता हूँ क्योंकि 5 यहाँ पे है। यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 1 है, 11 रेज़ टू द पावर 1 है, 7 रेज़ टू द पावर 1 है। अब मैंने 5 यहाँ पे लेके आना है, तो 5 तो ऐसे लिख नहीं सकता मर्जी से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 0। क्या है 5 रेज़ टू द पावर 0? क्या होगी? ऑब्वियसली 1। ऐसी 7 रेज़ टू द पावर 0 और 11 रेज़ टू द, ये अपनी तरफ से मैं पूरे कर रहा हूँ। ये ट्रिक है, तभी एचसीएफ निकालना इजी होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको भी। तो ऐसे यहाँ पे 2 3 7 है, आपके पास 5 नहीं है, आपके पास 11 नहीं है, लिख लीजिए। आप में 2 3 5 11 चारों हैं, बट यहाँ पे 7 नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। अब इजी हो जाएगा। अब आपने एचसीएफ लिखना है, पहले 2 से शुरू कीजिए। 2 की पावर 4 है इस नंबर में, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 है। आपने छोटी वाली पावर को एक बार लिख देना है। कौन सी है? 2 रेज़ टू द पावर 2 छोटे वाली पावर है तीनों में से। देखिए, तो नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, पावर छोटे वाली। अब इंटू में 3 देखिए, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2। छोटे वाली पावर कौन सी है? 3 रेज़ टू द पावर 1। 5 को देखिए, 5 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर 0, 5 रेज़ टू द पावर 1, ऑब्वियसली 0 वाली। 7 को देखिए, 7 रेज़ टू द पावर 0, 7 रेज़ टू द पावर 1, 7 रेज़ टू द पावर 0। छोटी पावर कौन सी है? 0 वाली। सिमिलरली 11 वाली, 11 रेज़ टू द पावर 0, 11 रेज़ टू द पावर 0, 11 रेज़ टू द पावर 1, 11 रेज़ टू द पावर 0। ये 2 टाइम्स है, 4 आ गया, 3 आ गया, ये तीनों क्या हो गए? 1 1 1। तो ये हो गया 12। यही आपका एचसीएफ है दोस्तों इन तीनों नंबर्स का। 12 48 को भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, 252 को भी करेगा, 1980 को भी करेगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की टेक्निक है। ट्रिक देख लिया आपने कि पहले हर एक नंबर को हर एक में पूरा कर देना है पावर 0 की हेल्प से, उसकी पावर रेज़ टू द पावर 0 कर दीजिए, इसलिए ये ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये काम करेगा, बट लिटिल बिट लेंथी है ये। ठीक है, तो डिवीजन मेथड को प्रेफर किया जाता है। मैं सेम सम को सॉल्व कराता हूँ डिवीजन मेथड से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में से इजी डिवीजन मेथड है और हमेशा वर्क करता है। इसकी इंपॉर्टेंस भी बताता हूँ मैं आपको एंड में। ठीक है,
तो आइए शिफ्ट होते हैं डिवीजन मेथड पे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड। सेम सम को करते हैं डिवीजन मेथड से। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जिन भी नंबरों का एचसीएफ निकालना है पहले आपने उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो इसमें आपने सबसे बड़े वाले नंबर को उठा के उससे जस्ट कम छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करके आपने कैसे डिवाइड होगा, ये 252 रफ वर्क इधर कर लेता हूँ, ठीक है जी। ओके, तो 7 से या 7 से करके देखिए, 8 से करके तकरीबन 252 1 पे तो जाएगा नहीं, 198 कम है। सो 7 2 14 1 7 5 35 1 36 3 7 2 14 प्लस 3 17। सो 1764 एक बार 8 पे भी ट्राई कर लीजिए। 8 2 16 1 8 5 40 प्लस 1 41 4 8 2 16 4 2016। तो बड़ा हो गया तो 7 पे चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 1764 माइनस कीजिए 10 -4 6 7 -6 1 8 -6 116। तो 116 में अगेन अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार चेक कीजिए। 6 4 10 प्लस 8 yes, यहाँ पे आएगा 216। देखिए 9 - 7 2। चेक जरूर कर लिया करो, ये दोनों ऐड करके देख लिया करो कि ये बनता है कि नहीं, ये बेस्ट ट्रिक है। तो फिर आपने दोबारा अब इस नंबर को उठा के यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि अब ये नंबर यहाँ से इसके रिमाइंडर से बड़ा हो चुका है। तो आपने देख 252 ऐसे यहाँ पे लिख देना है। अब फिर इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये आएगा 216। फिर माइनस कीजिए 12 - 6 6 बचा 4 4 - 1 3, कोई भी नहीं बचेगा, इट विल बी 36। दोबारा फिर आपने ये साइन बना देना है। ये देखिए बहुत इजी मेथड है, ये साइन बना दीजिए। अब 36, क्योंकि अब ये नंबर इससे बड़ा हो गया, इसको उठा के यहाँ पे रख लीजिए, इजी है। अब 36 को डिवाइड कीजिए, कहाँ पे, डायरेक्ट 6 पे चले जाएगा, करके देख लो, ठीक है। तो अब हाईलाइट किसको करना है, आपने इस नंबर को हाईलाइट करना है जब तक आपके पास क्रॉस नहीं आता। अब ये जो 36 बचा, इस 36 का क्या करना है, इस 36 को, अब इन दोनों का रिजल्ट आ चुका है, इन दोनों का एचसीएफ आ चुका है 36। अब बट हमें 48 के साथ चाहिए, तो अगेन आप 48 अंदर रखिए, 36 बाहर रखिए। अगेन सेम टेक्निक, 36 1 36, क्या बचा 12, दोबारा 12, 36 12 से बड़ा हो गया, 36 इधर आ जाएगा, 12 3 36, दैट्स इट। तो ये आ गया। जब तक क्रॉस नहीं आता तब तक आपने एक बार फिर समझा देता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर अंदर रखना है, फिर उसको उससे जस्ट एक कम छोटे वाले नंबर से डिवाइड कीजिए। रिमाइंडर जब तक रिमाइंडर छोटा ना हो जाए इससे, जस्ट इससे, तब तक चलाते जाइए उस डिवीजन को। अब छोटा हो गया रिमाइंडर, तब इसको उठा के अंदर रख लीजिए, दोबारा इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए इससे। तो फिर जब तक रिमाइंडर छोटा नहीं होता तब तक करते जाइए। फिर रिमाइंडर छोटा हुआ, फिर इसको उठा के यहाँ पे, फिर जब तक ये तब तक करना है जब तक क्रॉस नहीं आ जाता, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों में एचसीएफ होगा नहीं तो ये चीज 1 पे जाके रुकेगी। तो ये 36, अब दिस इज द रिजल्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। इन दोनों का एचसीएफ अब 36 आ गया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। फिर दोबारा क्या करना है, जो तीसरा नंबर बचा है या इससे छोटे वाला नंबर बचा है उसको अंदर ले लेना है और डिवाइड करना है इसकी इन दोनों के रिजल्ट से। तो 36 1 36 12 बचा, अब ये फिर रिमाइंडर छोटा हो गया इससे, अब इसको उठा के अंदर ले जाइए, 12 3 36 क्रॉस। तो ये एंड में जो आपके पास बचेगा ये आपका आंसर होगा इसका एचसीएफ 12। देखिए जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था तब भी आंसर 12 आया था, मैथमेटिक्स से बदलेगा नहीं। तो ये डिवीजन मेथड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। वीडियोस को ध्यान से बार बार देख लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मटेरियल उठाइए प्रैक्टिस के लिए एचसीएफ का, कि हाउ टू फाइंड आउट द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। आपको नंबर ऑफ एग्जांपल इंटरनेट पे आपकी बुक्स में मिलेंगी। तो बस इस लेक्चर में इतना ही।